हम लोग आज का टॉपिक देखेंगे सैयद वंश। चूंकि सैयद वंश से पहले हम लोग तुगलक वंश पढ़ा चुके थे। तुगलक वंश कहाँ का आता है? तुगलक वंश आता है वो गुलाम वंश में। गुलाम वंश एक्चुअली सब हम पढ़ा चुके थे पहले। गुलाम वंश होता है क्या है? गुलामों के गुलाम को हम कहते हैं गुलाम वंश। गुलामों गुलाम क्या कहते हैं? गुलाम वंश। गुलाम वंश में आता है तुगलक वंश, सैयद वंश। अभी अभी आज का टॉपिक है वो सैयद वंश, जो कि हम कल पढ़ा चुके थे तुगलक वंश। आज का टॉपिक जो है मेन टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है सैयद वंश में। सैयद वंश में बहुत सारा क्वेश्चन टकराता है, कहीं ना कहीं सेट में देखने को मिलता है सैयद वंश में। सैयद वंश के चूंकि वो शासनकाल चला था 1414 से लेकर 1451 तक शासनकाल चला था। इसमें वो सैयद वंश के शासनकाल में खिज्र का भी था, खिज्र खां का पुत्र भी था। याद रखना, खिज्र खां का पुत्र था मुबारक शाह। ठीक है, खिज्र खां का पुत्र कौन था? मुबारक शाह। खिज्र खां की जब मृत्यु हो जाता तो उसके स्थान पर आता है वो मुबारक शाह। क्योंकि मुबारक शाह भी अपने आप में थोड़ा बहुत दिन तक शासनकाल किया था, लेकिन इन्होंने वो 7 साल तक शासनकाल किया था। कौन? खिज्र खां। क्योंकि सैयद वंश के संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक अगर बोला जाए, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां। यहाँ पर ध्यान दो, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां। खिज्र खां, खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? हुआ खिज्र खां। खिज्र खां चूंकि 7 वर्षों तक इन्होंने शासन लंबे समय तक किया था, क्योंकि 20 समय इनका शासनकाल कितना था? 1414 से लेकर 1451 तक शासनकाल किया था। यानी कि सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1451 तक था। लेकिन सैयद वंश का संस्थापक कौन था? हुआ खिज्र खां। अब खिज्र खां की मृत्यु कब हो जाता है? इसका मृत्यु था 20 मई 1421 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता हुआ। 20 मई 1421 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। चूंकि 1414 से 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है, और बीच में ही 20 मई 1421 ईस्वी में क्या होता है? मृत्यु। इसका टोटल शासनकाल अगर देखा जाए तो 7 वर्षों के अपने अनुसार शासन किया था। खिज्र खां के बेटा का नाम था पुत्र न था मरा मुबारक शाह। न खिज्र खां मरा मुबारक हो, तो खिज्र खां मरा, नाम पड़ गया वो मुबारक शाह। इसका नाम था मुबारक शाह। पहला नाम था वो मुबारक खां था। इसका नाम था पहले मुबारक खां। बाद में अपने आप को इन्होंने उपाधि भी धारण कर लिया था। क्योंकि मुबारक खां भी वो उपाधि धारण करता है, खिज्र खां भी उपाधि धारण करता है। सब अपना अपना क्या करता है कि उपाधि। खिज्र खां भी अपना उपाधि लिया था। खिज्र का उपाधि लिया था रैयत आला का। याद रखना हुआ, ये खिज्र खां अगर बोला जाए, खिज्र खां क्या चीज को उपाधि लिया था? तो खिज्र खां उपाधि लेता है, खिज्र का उपाधि इन्होंने उपाधि लिया था रैयत आला। रैयत ए आला। तो रैयत आला किसने उपाधि लिया था? वो खिज्र खां ने। सब अपना अपना को क्या लेता है? वो उपाधि लेता है। चूंकि खिज्र खां को, जो सैयद वंश के संस्थापक था, खिज्र खां को सुल्तान बनना था। यानी कि सुल्तान, अपने आप को सुल्तान बनाना था। लेकिन वह सुल्तान बना नहीं, वो अपने आप में वो खिज्र खां क्या किया था? यही रैयत आला में परिपूर्ण जीवन बिताया था। बहुत खुश बंदा था, खुश मतलब खुशहाल बंदा था। क्योंकि रैयत आला वो एक छोटा सा उपाधि है, उसी में खिज्र खां अपने आप में क्या खुशनसीब समझता था, और उपाधि रैयत आला के लिया था। किसने? खिज्र खां स्वयं अपने आप को रैयत आला की उपाधि ले लिया था। और खिज्र खां का पुत्र वो मुबारक खां था, जो कि इन्होंने भी शाह को उपाधि लिया था। इसीलिए बाद में इसका नाम पड़ता है मुबारक शाह। इनका खिज्र खां का मृत्यु हुआ होता है, और मुबारक शाह उपाधि धारण कर लेता है। ठीक है, खिज्र खां का मृत्यु और मुबारक शाह क्या करता है? उपाधि। कारण इसका नाम ही था पहले मुबारक खां, लेकिन बाद में पड़ता है इसका मुबारक शाह। इसका सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1451 से। इस छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक यहाँ है ही नहीं, लेकिन इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ ही जाता है। इसलिए छोटा सा टॉपिक को हम कवर करवा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सैयद वंश हम पढ़ा रहे, तुगलक वंश से पहले पढ़ा चुके थे। इनका उपाधि बुआ सब हम बता चुके थे। खिज्र खां का उपाधि क्या था? रैयत आला। खिज्र खां के उपाधि क्या था? रैयत आला। खिज्र खां के साथ एक वो आए थे, उसका नाम था तैमूर लंग उसको बोला जाता है, लेकिन नाम क्या बोल जाएगा? तैमूर लंग। ऐसे तैमूर लंग पूरा नाम नहीं बोलना है, एक नाम बोलना है। उसका नाम था तैमूर चूंकि लाहौर से आने वाले थे। तैमूर, इसमें एक रोल और आता है, वो तैमूर लंग। अब तैमूर लंग यह कौन है? बुआ तैमूर लंग कौन है? तो तैमूर लंग खिज्र खां जो है तैमूर लंग का सेनापति था। या खिज्र खां है किसका सेनापति था?
तैमूर लंग का, यानी कि तैमूर लंग का सेनापति बुआ कौन है? तैमूर लंग का सेनापति सेनापति कौन था? वह खिज्र खां था। खिज्र खां था। खिज्र खां, यानी कि फिर ध्यान दो बुआ, तैमूर लंग का सेनापति कौन बनाता है? खिज्र खां। ये दोनों आपस में जब लाहौर से चलना शुरू करता है तो इन्होंने देखा बीच बीच में कई सारा जगह है, वो जगह किसको दान देता है? बुआ खिज्र खां को दान देता है। कौन देता है? तैमूर लंग। तैमूर लंग 3 जगह को वहाँ क्या करता है? दान में, यानी कि उसको क्या सौंप देता है? किसको सौंप देता है? खिज्र खां को। जैसे कि भारत से लौटते समय बुआ तैमूर लंग खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, क्या क्या बोले? क्या क्या बोले? मुल्तान को, दीपालपुर को, उसके बाद मान लिया जाए मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर। मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर। यहाँ पर याद होगा मुल्तान, मुल्तान, लाहौर, लाहौर और दीपालपुर। दीपालपुर। बुआ जब भारत से लौट रहे थे, भारत से लौटते वक्त कौन कौन लौट आता बुआ? तैमूर लंग जब भारत से जा रहे थे, भारत से लौट रहे थे, तब इन्होंने मुबारक सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां को क्या करता है? मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर क्या कर दिया बुआ? सौंप दिया। किसने सौंप दिया था? तो तैमूर लंग ने। क्यों? क्योंकि वह भारत जब छोड़ रहे थे, भारत से जब जा रहे थे, तब खिज्र खां को, चूंकि तैमूर लंग जो है, तैमूर लंग के सेनापति कौन था? खिज्र खां। इतना तो बुआ बनबे करता है, जो मेरा सेनापति रहेगा उसको कुछ न कुछ तो हमको देना पड़ेगा। जब हम भारत छोड़ रहे हैं, भारत से हम जा रहे हैं, तो तैमूर के साथ कौन कौन है बुआ? मुल्तान था, लाहौर था और दीपालपुर था। यह तीनों जगह को किसको दे दिया बुआ? खिज्र खां को। किसको दे दिया? खिज्र खां को। चूंकि तैमूर लंग वहां चले गए थे, तैमूर लंग चले गए, लेकिन जाते जाते तैमूर लंग जब जाते बुआ, ये खिज्र खां भी ईमानदार था। ये भी बुआ खिज्र खां बहुत ईमानदार था। ईमानदारी कैसे बर्ताव किया इसका समझो। खिज्र खां के एक पुत्र था। खिज्र खां का पुत्र, उसका नाम था शाहरुख। क्या नाम था? शाहरुख। शाहरुख, शाहरुख खां, खान नहीं, शाहरुख खां, यानी कि शाहरुख, यानी कि तैमूर लंग के एक पुत्र था। तैमूर लंग का पुत्र था। वो पुत्र का बुआ नाम क्या था? शाहरुख। शाहरुख को क्या किया था? खिज्र खां ने नियम अनुसार प्रत्येक वर्ष क्या करता था? अपना कर देता था, मतलब टैक्स। यानी कि मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर और अनेकों जगह हुआ था। अनेकों जगह का जो शाहरुख खां जो था, शाहरुख खां कौन था बुआ? तैमूर लंग के पुत्र था। और तैमूर लंग के पुत्र को, शाहरुख खां को कौन देता था नियमित रूप से कर? खिज्र खां। क्योंकि खिज्र खां ईमानदार व्यक्ति था। जो बात है, खिज्र खां बहुत ईमानदार व्यक्ति था। तो हम लोग फिर से एक बार लेकर चलते शुरू से। सैयद वंश के संस्थापक बुआ कौन था? संस्थापक होता खिज्र खां। सैयद वंश का शासन 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक चला था। खिज्र खां के एक बेटा का नाम था, उसका नाम था बुआ मुबारक खां। उसके खिज्र खां को उपाधि दिया था बुआ रैयत आला। उनको सुल्तान बनने का थोड़ा भी मूड नहीं था, सुल्तान नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने अपने आप में मजे में था। जो मिला गुड, नहीं मिला वेरी गुड। यानी कि खिज्र खां को क्या मिला? रैयत आला। जब उसको सुल्तान को उपाधि नहीं दिया था, वो अपने आप में रैयत आला को उपाधि में खुश था। कौन? खिज्र खां। खिज्र खां के पुत्र था मुबारक खां। खिज्र खां का चूंकि मृत्यु हो जाता है कितना? 20 मई 1421 ईस्वी में। इसलिए उन्होंने बस 7 वर्षों तक अपने आप में क्या किया था? जीवन गुजारा और बेहतर शासन किया। खिज्र खां बुआ तैमूर लंग का सेनापति था। चूंकि तैमूर लंग का सेनापति, तैमूर लंग के बेटा था बुआ शाहरुख, तैमूर लंग के सेनापति। तैमूर लंग जब बुआ जा रहे थे भारत से अलविदा करके, छोड़ के भारत को जा रहे थे, उसी वक्त खिज्र खां आते हैं बुआ। और खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर गिफ्ट किया, भेंट किया। ले जा बुआ, ये सब लेकर तुम अपने पास रखो। लेकिन खिज्र खां क्या करता है? ईमानदारी बरताता है। ईमानदारी से क्या करता है? शाहरुख खां को, यानी कि शाहरुख खां को जो तैमूर लंग के बेटा था, शाहरुख खां नियमित अनुसार प्रत्येक वर्ष कर दिया करता था। ठीक है, अगला बुआ टॉपिक है। उसके बाद 20 में 1421 की इसका मृत्यु हो जाता है। खिज्र खां का पुत्र कौन था बुआ? मुबारक खां था। बाद में अपने आप को इन्होंने, इनका देहांत हो जाता है। इस सब करने के बाद आगे कुछ नहीं, इसका कार्यकाल रहा था। इसका मतलब छोटा सा कार्यकाल था, 7 वर्षों का कार्यकाल था। 7 वर्षों में इन्होंने इतना ही कार्य किया था। इसके बाद वो आता है खिज्र खां के बाद। खिज्र खां के बाद आता है जो कि चूंकि 20 मई
1421 ईस्वी की इसका मृत्यु हो जाता है, तब आता है वो मुबारक खां। कौन आता है? मुबारक खां। चूंकि मुबारक खां कौन था? तो मुबारक खां खिज्र खां का बेटा था। हम क्या बताए थे इससे पहले? मुबारक खां जो है ये अपने आप में इसका देहांत हुआ नहीं था, खिज्र खां मर गया। किसी का ना संतान जब जन्म लेता है, अटखरा बटखरा जन्म लेता है ना, तो मुबारक हो। ये बेचारा का लोटी फंस गया, खिज्र खां मरा, मुबारक हो गया, मतलब मुबारक खां उसका बेटा का नाम हो गया। अब मुबारक खां उसका बेटा का नाम जैसे बुआ पड़ता है, इन्होंने अपने आप को उपाधि एक रखा था मुबारक खां। यहाँ चलो लिखते हैं ऊपर में, ये बुआ चलाता है यहाँ से यहाँ तक, ये आता सैयद वंश यानी कि खिज्र खां। ठीक है, आगे लेकर चलते, मिटा ही देते हैं क्या। आप सैयद वंश में सैयद वंश में किसका आता है? हम लोग देख चुके हैं क्या हुआ। सैयद वंश में देख चुके हैं किसके किसके बारे में। तो सैयद बारे में हम खिज्र खां के देख चुके हैं। यहाँ पर खिज्र खां था बुआ, खिज्र खां था। खिज्र खां किसके सेनापति था ये भी बता चुके थे, तैमूर लंग का सेनापति था ना। खिज्र खां की मृत्यु भी हुआ 20 मई 1421 ईस्वी को हो जाता है। इसका पुत्र बुआ एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पुत्र था। इसका पुत्र का नाम था क्या? अभी जस्ट बताए थे, क्या होता है? मुबारक शाह। मुबारक खां था। बाद में मुबारक खां क्या करता है? मुबारक खां अपने से इन्होंने एक उपाधि धारण करता है। उपाधि के नाम था शाह। उपाधि का नाम था शाह। अब फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। खिज्र खां के बेटा कौन था? मुबारक खां। तैमूर लंग के बेटा का नाम क्या था? शाहरुख खां, यानी कि शाहरुख खान था। और सैयद वंश का संस्थापक बुआ कब से कब सैयद वंश का संस्थापक किसे मना था? खिज्र खां को। सैयद वंश कहाँ से कहाँ तक बुआ है? 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक था। उसके बाद बुआ सैयद जो मुबारक खां जो है, मुबारक खां किसी ना किसी के बुआ संरक्षण में था। तो वह किसके संरक्षण में होगा? तो सरहिंद के संरक्षण में कौन था? मुबारक खां। बुआ मुबारक खां के ज्यादा उम्र नहीं होने के कारण सरहिंद के संरक्षण में था। किसके संरक्षण में था? सरहिंद का पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट नाम याद रखो, बात खत्म। ज्यादा पूरा नाम याद नहीं करना है। तो सरहिंद बुआ सरहिंद के संरक्षण में था, यानी कि इसके संरक्षण में कौन था बुआ? मुबारक खां। याद रखना, सत्ता हासिल करने के लिए किसी का ना किसी का संरक्षण में रहना हमको जरूरी है। कोई न कोई बुआ सपोर्टर रहना जरूरी है। बड़ा राजनीतिक में किसी का ना किसी का सपोर्टर रहना चाहिए। ऐसे नेताओं का सपोर्टर तो मेन कौन होता है? जनता होता है। उसी प्रकार सरहिंद बुआ, सरहिंद किसका सपोर्टर था? किसके संरक्षण में था? सॉरी, मुबारक खां किसके संरक्षण में था? सरहिंद के संरक्षण में था। मुबारक खां जो किसके उपाधि बुआ धारण कर लिया था? शाह को उपाधि धारण कर लिया। याद रखना, मुबारक खां अपने आप में एक जब काम करना शुरू करता हुआ, तो मुबारक खां के शासन काल में एक पुस्तक का भी निर्माण होता है। मुबारक खां के शासन काल में बुआ एक नगर का भी स्थापना होता है। जैसे यहाँ पर सब अपने नाम पर ही अपना नगर को बसा लेता है। सपोज करो जैसे मुबारक खां है, तो अपना नाम से कौन सा नगर बसा होगा? बताओ तो। आसान सा, मुबारकाबाद। क्या बोलेगा? मुबारकाबाद। इन्होंने अपने आप में बुआ क्या जब काम करना शुरू करता है, तो इन्होंने क्या करता है? मुबारका नगर का स्थापना कर लेता हुआ। यह कहाँ है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। या कौन सा नदी के बुआ किनारे था? यमुना। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन बुआ? मुबारकाबाद जो मुबारक खां जो था, मुबारक खां के शासन काल में ही बुआ मुबारकाबाद नगर का स्थापना हुआ था। और मुबारकाबाद स्थित कहाँ है? यमुना नदी में। कौन सा नदी में बुआ है? यमुना नदी में। ये सब याद रहेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मुबारक शाह संरक्षण प्राप्त किया। एक पुस्तक का नाम अभी जस्ट बताए थे बुआ, क्या इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इसके शासनकाल में एक पुस्तक छपी थी। उस पुस्तक का नाम था तारीख-ए-मुबारक शाही। तारीख-ए-मुबारक शाही, बोलो तो, तारीख-ए-मुबारक शाही। इन्होंने एक पुस्तक का नाम लिखा था। उस पुस्तक का नाम क्या था? तारीख-ए-मुबारक शाही। तारीख-ए-मुबारक
मुबारक शाही। इन्होंने एक पुस्तक की छपी थी बुआ, इन्होंने नहीं छापा था, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में एक पुस्तक छपी थी और पुस्तक का नाम था तारीख मुबारक शाही। अब इसमें तारीख मुबारक शाही में आखिरकार है क्या चीज, तब वह सब अपना अपना जीवनीय लिखेगा। ऐसा थोड़ी है कि तारीख मुबारक शाही में हम पढ़ रहे सैयद वंश के और डाल देंगे इल्तुतमिश के बारे में, नहीं, इसी के बारे में होगा। मतलब सैयद वंश के शासन काल को सैयद वंश के बारे में इसमें चर्चा किया गया। क्या चीज, तारीख ए मुबारक शाही। विस्तार रूप से किसके बारे में चर्चा किया गया था, तो सैयद वंश के बारे में चर्चा किया। चूंकि सैयद वंश के बुआ शासनकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। आगे इन्होंने हम बता चुके थे मुबारकाबाद का भी वो स्थापना भी किया था। मुबारकाबाद कहाँ, यमुना नदी किनारे सब स्थित है। आगे सैयद वंश अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम था। बुआ हम बता चुके सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह था। अगर करीब करीब बोला जाए सैयद वंश के, अगर मान लिया जाए शासन, सैयद वंश का शासन अगर देखा जाए वह कितने वर्षों का था, तो डिफरेंट करो कितना वर्षों की इसका शासनकाल था, तो काउंटिंग करके हम बता सकते हैं। 1 मिनट का टाइम है, बताओ तो कितने वर्ष के शासनकाल चलेगा, 37 वर्ष कन्फर्म। इसका शासनकाल हुआ कितना, 37 वर्ष का शासनकाल था। अब बोलता है सैयद वंश के अंतिम शासक का नाम, वह सैयद वंश के 2 शासन हो गया, सैयद वंश के 2 शासक, एक खिरज खां हो गया और दूसरा मुबारक खां हो गया। मुबारक खां पहले नाम था, उन्होंने अपने आप क्या धारण किया था, वो उपाधि लिया था, तब का मुबारक शाह कहला। और अंतिम शासक का नाम वो अलाउद्दीन आलम शाह, इसका अंतिम नाम था। जो सैयद वंश के बुआ अंतिम शासक कहलाता है अलाउद्दीन आलम शाह। बस बुआ इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछता है, यानी कि इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सैयद वंश का शासनकाल हुआ 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश के संस्थापक हुआ खिज्र खां। खिज्र खां के बाद आता हुआ मुबारक खां। मुबारक खां पहले मुबारक खां था, उन्होंने अपने उपाधि धारण किया, तब गए मुबारक शाह। इसीलिए मुबारक खां ने क्या किया था, वो एक मुबारकाबाद नगर का स्थापना किया था, वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इनके शासनकाल में हुआ एक पुस्तक का नाम छपी थी, पुस्तक का नाम तारीख मुबारक शाही था। अब तारीख मुबारक शाही में क्या दिया गया है, तो सैयद वंश के बारे में हुआ इसका दिया गया। याद रखना अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के अंतिम शासक कहलाता है, अलाउद्दीन आलम शाह। क्या कहलाता है, अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह। तब हुआ मुबारक खां किसके संरक्षण में था, सरहिंद के संरक्षण में। किसके संरक्षण में, सरहिंद। मुबारक खां सरहिंद के संरक्षण में। खिज्र खां बउआ किसके सेनापति था, तो बताया था तैमूर के सेनापति। किसका सेनापति, तैमूर के सेनापति। तब हुआ मुबारक खां के बाद था अलाउद्दीन, और मुबारक खां के पहले था खिज्र। उसी प्रकार खिज्र का सेनापति, खिज्र किसका सेनापति था, तैमूर का सेनापति। तैमूर के बेटा का नाम था शाहरुख खां। क्या नाम था, शाहरुख, याद रखना। तैमूर के बेटा का नाम शाहरुख। और शाहरुख को ही खिज्र खां क्या करता था, नियमित रूप से कर देने का कार्य क्या करता था बुआ। इतना तक है टॉपिक सैयद वंश। सैयद वंश से इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन टकराने का संभव नहीं है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। अब इससे ज्यादा अगर कोई पढ़ता है तो सब बेफालतू होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे मात्र टकराता है। तो सैयद वंश के बारे में उसके या संस्थापक पूछ लेगा, स्थापना पूछ लेगा, या कब से कब तक चलाता, कितने वर्षों तक चलाता, खिज्र खां की मृत्यु कब होता, खिज्र खां के बेटा का नाम क्या था, खिज्र खां किसका सेनापति था, खिज्र खां कौन सा उपाधि लिया था, मुबारक खां कौन सा उपाधि लिया था, मुबारकाबाद किस नदी किनारे है, मुबारकाबाद का स्थापना किसने किया था, या तारीख मुबारक शाही किसके शासनकाल में पुस्तक छपी थी, या यह पूछा तारीख मुबारक शाही में इस किसके बारे में चर्चा किया गया था, हम बोलेंगे सैयद वंश के बारे में चर्चा किया गया था। इससे ज्यादा बुआ लोग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आएंगे सैयद वंश के बाद आता बुआ